वंदे मातरम मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा और वो विषय है मित्रों सिंह राशि का निर्माण। जी हाँ मित्रों, हमारे ज्योतिष के महान ऋषियों ने मित्रों सिंह राशि का निर्माण किया। उसमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं उसके बारे में बात करने से पहले आप के सामने एक बोर्ड नजर आ रहा है मित्रों। इस बोर्ड को बहुत ध्यान से देखें, जिसमें मैंने लिख रखा है कि 60 कला बराबर 1 अंश। जी हाँ मित्रों, 60 कला बराबर 1 अंश और 30 अंश बराबर 1 राशि। इस चीज को हम समझ गए कि 1 अंश में 60 कला और 1 राशि 30 अंशों की होती है। ऐसा हमारे ज्योतिष के महान ऋषियों ने ज्योतिष विद्या को हमारे सामने रखा, तो हमें ये ज्ञान दिया है। और दूसरा मित्रों, मैं बात करूंगा नक्षत्रों के बारे में कि हमारे ज्योतिष के महान ऋषियों ने हमें 27 नक्षत्रों के बारे में ज्ञान दिया। और राशियों का जो निर्माण है, जब हम कुंडली का निर्माण करते हैं मित्रों, तो उसमें 12 खाने होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। एक राशि को मित्रों हमारे ऋषियों ने 30 अंश का मान दिया है। तो कुल 12 खाने कुंडली में होते हैं मित्रों, तो 30 अंश एक राशि का, तो 12 खाने, हर एक खाना किसी न किसी राशि को बताता है। तो कुल 360 अंश की पूरी कुंडली का मान होता है मित्रों। इस बात को हमने भली प्रकार समझ लेना है। अब हम जिस बात पर आज मैं बात करूंगा वो है कि सिंह राशि का जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार हुआ। तो एक बात मैं यहां शुरू में कह दूं मित्रों कि प्रत्येक राशि में नक्षत्रों के 9 चरणों को लेकर एक राशि का निर्माण हमारे ऋषियों ने किया। हर एक राशि का निर्माण नक्षत्रों के 9 चरणों को मिलाकर हमारे ज्योतिष के महान ऋषियों ने हमें बताया है करके। और एक नक्षत्र को हमारे ऋषियों ने, ज्योतिष के ऋषियों ने 4 चरणों में बांटा है। और बहुत ध्यान से आप देखें बोर्ड को, जैसा कि मैंने लिख रखा है, 1 चरण का मान 3 अंश 20 कला। जी हाँ मित्रों, 1 अंश का मान 3 अंश 20 कला। तो अब हमने ध्यान से देखना है बोर्ड पर कि सिंह राशि के निर्माण में किस किस नक्षत्र के कितने कितने चरण आते हैं। तो सबसे पहला मघा नक्षत्र के 4 चरण। जी हां, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, जैसा कि हमें बताया गया है कि नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा गया है। तो मघा नक्षत्र में 4 चरण और चारों चरण मघा नक्षत्र के सिंह राशि में आते हैं। तो इसका कुल अंश 13 अंश 20 कला। आगे बढ़े मित्रों, सिंह राशि में जो दूसरा नक्षत्र
आता है वो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, हर नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा गया, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भी मित्रों 4 चरण होते हैं। चारों चरणों का मान 13 अंश 20 कला। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चारों चरण सिंह राशि में होते हैं, तो उसका मान 13 अंश 20 कला, ये भी सिंह राशि में आ गया। आगे बढ़े मित्रों, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, 4 चरण तो इसके भी होते हैं, लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले के वीडियो में बता रखा है, जैसा आपने अगर पीछे के वीडियो को देखा होगा, कि एक राशि में 9 नक्षत्रों के चरण होते हैं। जी हाँ मित्रों, नक्षत्रों के 9 चरण होते हैं एक राशि में। तो मघा नक्षत्र के 4 चरण आ गए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण सिंह राशि में आ गए, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण तो होते हैं, लेकिन पहला चरण जो है वो सिंह राशि में आया। बाकी बचे 3 चरण जो हैं वो अगली कन्या राशि में जाएंगे मित्रों। तो हम यहां बात आज सिंह राशि की कर रहे हैं। 3 नक्षत्रों के 9 चरण, कुल 3 नक्षत्रों के कुल 9 चरण सिंह राशि में आए और इनका योग 30 अंश आया मित्रों। अब आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया है, कि एक राशि 30 अंशों की होती है। आपने भली प्रकार समझ लिया कि सिंह राशि में कौन कौन से नक्षत्रों के कितने चरण आते हैं। कुल चरण 9 और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो मघा नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण। तो ये सिंह राशि को अगर हमने समझना हो, तो मित्रों जब हमें पता हो कि किस किस नक्षत्रों के मिलने से सिंह राशि का निर्माण हुआ, तो हम सिंह राशि को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब मित्रों आगे बढ़ें कि जिस प्रकार नक्षत्रों को 4 चरणों में हमारे ज्योतिष के महान ऋषियों ने अपनी ध्यान, अपनी साधना से जो खोजकर हमारे सामने रखा, उसी प्रकार उन्होंने चारों चरण के 4-4 अक्षर भी हमें दिए। आपने बोर्ड को बहुत ध्यान से देखना है कि सिंह राशि अक्षरानुसार, जैसा कि मैंने लिख रखा है, मां, मी, मू, में, ये मघा नक्षत्र के 4 चरणाक्षर हैं मित्रों। क्योंकि चारों मघा नक्षत्र के 4 चरण सिंह राशि में आते हैं, इसलिए ये 4 चरणाक्षर मघा नक्षत्र के सिंह राशि में आ गए। आगे बढ़े, मो, टू, टी, टू, ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरणाक्षर, ये भी सिंह राशि में आ गए। चूंकि नक्षत्रों के 9 चरण एक राशि में होते हैं, तो सिंह राशि में भी नक्षत्रों के 9 चरण हैं, तो 9 अक्षर ही होंगे सिंह राशि में भी। तो 9वां अक्षर जो मित्रों है वो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरणाक्षर का टे। टे जो है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरणाक्षर, ये भी सिंह राशि के अंतर्गत ही आता है मित्रों। तो ये हम भली प्रकार समझ गए मित्रों कि ये जिस प्रकार 3 नक्षत्रों के 9 चरणाक्षर सिंह राशि में आते हैं, उसी प्रकार सिंह राशि अक्षरानुसार 4 चरणाक्षर मघा नक्षत्र के, 4 चरणाक्षर
पूर्वा फाल्गुनी के और एक चरणाक्षर उत्तरा फाल्गुनी के, कुल 9 अक्षर भी हमें सिंह राशि में हमारे ऋषियों ने हमें दिए। मित्रों, जब हम इसे अच्छी प्रकार समझ लेते हैं तो हमें राशियों को समझने में बहुत ही आसानी होती है। हम सिंह राशि के व्यक्तित्व को बहुत सुंदर तरीके से उसका व्याख्यान कर सकते हैं यदि हमें ये पता हो कि सिंह राशि किन किन नक्षत्रों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। मित्रों, मैं यहां एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि हमारे ज्योतिष के महान ऋषियों ने जो हमें 27 नक्षत्र बताए हैं, उस पर मैंने 27 नक्षत्रों के बारे में अपने इसी चैनल में आपको वीडियो दे रखी है। आप उसे अवश्य देखें। यदि आपने उसे देखा, फिर आपको पता लग जाएगा कि मघा नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति के गुण और स्वभाव का, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति के गुण और दोष का, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति के गुण और दोष का। तो फिर मित्रों, हम यहां पर ये देखेंगे कि मघा नक्षत्र के चारों चरण आ गए हैं सिंह राशि में। तो कहने का तात्पर्य है कि मघा नक्षत्र के पूरे गुण और दोष सिंह राशि में होंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चारों चरण सिंह राशि में आए हैं। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का सारा गुण और दोष आप ये सिंह राशि में आ जाता है, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का सिर्फ प्रथम चरण ही सिंह राशि में आता है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बहुत थोड़े से गुण और दोष सिंह राशि में आएंगे। तो हम राशियों को समझने में बहुत सुंदर तरीके से समर्थ हो जाते हैं यदि हम राशियों का निर्माण किन किन नक्षत्रों के कितने कितने चरणों को मिलाकर हुआ है, इसका ज्ञान हमें होता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों जानकारी आपके लिए, यदि आपने इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लिया और इसे आत्मसात कर लिया, तो आपकी पकड़ मित्रों ज्योतिष ज्ञान पर बहुत ही सुंदर रूप से, और फलित ज्योतिष में खासकर जब हम फलित की बात करते हैं, वहां बहुत सुंदर रूप से हम इसका किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत सुंदर फलित कर सकते हैं यदि हमें राशियों पर और उसके निर्माण पर ये सूक्ष्म जानकारी हमें होती है। तो मैं यहां फिर कहूंगा मित्रों कि आप इसी चैनल पर मेरे बने हुए नक्षत्रों 27 नक्षत्रों पर जो वीडियो मैंने बनाकर डाली हुई है, उसे आप अवश्य देखें। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।